ओह माय गॉड, आज फिर देर होगी।
गुड, वेरी गुड। ये बताओ कि आज तुम्हारे घर से कौन कौन आ रहा है? भाई मेरे घर से तो सब आ रहे हैं ही लोग। कितने? 2 तो लोग हैं। भाई यहाँ होता नहीं है, जोहा और अबू जरूर आएंगे, लेकिन अभी तो 1.5 घंटा बाकी। तुम अभी से तैयार है? हाँ यार, मैं सोच रही थी कि काश हम बेघर ना होते, यानी कि हॉस्टल ठिकाना ना होता तो हमारे घर वाले भी आते। वाह वाह, क्या कहने आप, शायरी का मूड हो रहा है क्या? नो सैड फीलिंग, ओके? चले लो, और उसके बाद मैं तुम्हें कैंटीन से अच्छी सी चाय पिलाऊंगी, ठीक है? गुड आफ्टरनून। हेलो। मैं चलती हूँ। तुम वेट करो, मेरा चाय का ऑर्डर तो मैं आ रही हूँ। जी एक जरूरी काम है आपसे। फरमाइए। चले। सर मैं कमें? जी, आ जाइए अंदर। रोजाना की तरह आज फिर लेट। जोहा, क्या इरादे हैं तुम्हारे? तुमने नौकरी करनी है या नहीं? सॉरी सर। सर वो आपको तो पता है कि अबू बीमार रहते हैं तो उन्हें रोजाना इंजेक्शन लगना होता है। सर वो रास्ते में रश भी था तो इसलिए लेट हो गई। हर रोज का बहाना है तुम्हारा। या तो सीरियसली नौकरी कर लो या फिर सीरियसली नर्सिंग। इस ऑफिस में एक एक मिनट कितना कीमती है, इस बात का एहसास है तुम्हें? और तुम इस वक्त तक कितना वक्त और उसकी कितनी कीमत जाया कर चुकी हो। कौन पूरा करेगा ये नुकसान? ये सर। व्हाट? आई मीन नो सर। सर मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। मैं इसके बाप की नो करूँ ना, इनकी मुसीबतों परेशानियों का तो जरा एहसास नहीं। मैं नहीं होंगी तो इसके ऑफिस का काम रुक जाएगा ना। हेलो, सॉरी रिजा। मैं तो ठीक हूँ, वो ठीक नहीं है, खड़ूस। अच्छा, अभी देखती हूँ।
मिल गई। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, ओके। यस। निशी का फंक्शन 1 घंटा लेट, जान निकालेगी वो मेरी। सेठ साहब, कल जो इश्तिहार हमने मुख्तलिफ अखबारों में जॉब के लिए दिया था, वो अखबारों में आ चुका है। ये देखिए। हसनात, तुम मेरे दोस्त ही नहीं, बेहतरीन राजदार, मेरे मोहसिन हो। मैं तुम्हारा एहसान अजीम जिंदगी भर नहीं भुला सकता। जब मेरे अपनों ने मुझे सांप बनकर डस लिया, तो तुमने मेरी जिंदगी बचाई। यार, एहसान कैसा? तुम मेरे भाई, मेरे दिल के करीबी दोस्त हो यार। मेरी जान तुम्हारे लिए हाजिर है। देखो ख्वाला, जैसे अल्लाह लोहो कलम की कसम खाता है, तो उस कलम से जब भी कोई लिखारी वफादारी करता है और अपने कलम का सही इस्तेमाल करता है, तो चाहे वो कोई अदीब हो, शायर हो या मुसन्निफ, हमेशा इनकलाब आता है। अब देखो ना, अल्लामा इकबाल अपने कलम से ही तो इनकलाब लाए थे। बोलो, लाए थे ना? हाँ, मगर यहाँ तो बात वकालत के पेशे की हो रही है। वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ इतनी देर से। देखो, अगर हम चाहें ना, मतलब हम ज़ीशऊर इंसान अगर चाहें, तो जो कसम अभी हमने सबके सामने उठाई है उसका पास हमेशा रखें और नोटों के पीछे ना भागें। यार, इसमें क्या मसला है? ईमानदारी से लोगों के काम करें, वफादारी से उनके साथ डील करें,
अमीर गरीब जरूरतमंद सबको एक नजर से देखें तो कोई वजह नहीं है कि हम बदनाम हों। मसला यह है कि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पेशा अपनी वजह से नेकनाम या बदनाम तो होता नहीं। उसमें रहने वाले लोग, उसमें काम करने वाले लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। अच्छे अंदाज से काम करेंगे तो नेकनाम, और बुरे अंदाज से करेंगे तो बदनाम। सिंपल एज दैट। अच्छा चलो नेक बीबी, तुमने डिग्री क्या ले ली, तुम तो पूरी मास्टरनी बन गई हो। चलो घर चलते हैं, घर वाले हमारी डिग्रियों की राह तक रहे होंगे। जी नहीं, डिग्रियों की कम, वकीलों की ज्यादा राह तक रही होंगी। वैसे बाकी दे दूंगी, चलो। नो थैंक यू वेरी मच। नो, लेट कमर्स आर नॉट वेलकम। सॉरी। ओके, बहुत बहुत हमारे को। थैंक यू। अब्बू क्यों नहीं आए? वो मुझे ऑफिस में थोड़ी सी देर हो गई थी। अब्बू को तो लेने घर गई ही नहीं। सारी गलती तुम्हारी, छोड़ो मुझे अब। मैं तुमसे आइसक्रीम खाऊंगी। तुम दो खा लेना, ठीक है? तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो बोला। थैंक यू। तुम्हें भी मुबारक। थैंक यू सो मच डियर। वैसे निशी, आज का दिन कितना मुबारक है। तुम वकील बन गई और मुझे उस खड़ूस बॉस से नीचा मर गया। नहीं, ऐसे भी लोग कहाँ मरते हैं। तो फिर ये कि माँ बदौलत कल एक नए इंटरव्यू के लिए जाए। Is that a joke? We will celebrate. We will. That's right. चलो। अब्बू देर हो रही है। भाई इसका निशी का हमेशा यही रहा। निशी जल्दी करो भाई, केक काटो। कब तक इंतजार करवाओगी? आ रही हूँ। निशी जल्दी कर लो, अब तो पेट में चूहों के साथ साथ बिल्लियां भी दौड़ी हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि कुत्ते भी दौड़ना शुरू हो जाए, केक काट लो। काटो जी, जी, काटो बिल्कुल। जी। चलिए जी। बिस्मिल्लाह, काटो। देख, जीते रहो। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। और थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट प्लेट। थैंक यू। इट्स माय फेवरेट फ्लेवर। जल्दी से मुझे डाल के दो, लेकिन जरा 2 दफा। तुमने अपने आप को देखा है? अभी भी तुम्हें 2 दफा चाहिए? बैठो हाँ। बेटा, न दीदी कहीं की। थैंक यू। इसमें भी डालो बेटा। इसका तो मेरा ख्याल है आधे से भी काम चल जाएगा। थैंक यू। कोई रह गया? आप खुद रहेगी। थैंक यू। गुड टेस्ट। ये लो बेटा, मैं खिलाता हूँ तुम्हें। बेटा इसी तरह सारी जिंदगी खुशियां समेटती रहो। थैंक यू बाबा। यू वेलकम। लो बच्चों प्लीज। बल्कि ये बाकी सब चीजें भी लो, ये भी आप ही के लिए मंगवाई गई हैं।
अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, अल्लाह का करम है। और हमारी इंसी बेटी कैसी है? ठीक है अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अंकल आप लोग बैठे, मैं भी आती हूँ। बच्चे खड़े क्यों हैं? तुम मुबारक हो बेटे, बहुत जी खुश हुआ है तुम्हारी कामयाबी पर। शुक्रिया। अब्बू बस आने वाले होंगे, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। बेटा आज तो मैं तुम्हें खास तौर पर मुबारकबाद देने आया हूँ। शुक्रिया अंकल। आज से तुम्हारी सीखने की मंजिलें शुरू होने वाली हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हें इन मंजिलों पर हमेशा साबित कदम रखे और तुम नेक नियति, खुले दिलो दिमाग और रोशन ज़मीरी से इन मंजिलों पर आसानियां बांटती हुई गुजर जाओ। जी अंकल। बेटा अभी तक तुमने आटा गूंदना सीखा है, अब रोटियां पकानी है। जब पकाने लगोगी ना तो हर बार एक अनोखे तजुर्बे से गुजरना होगा। कभी रोटी जलेगी, कभी हाथ जलेंगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बाकार बनोगी, याद रखना। जी। और एक बात का और ख्याल रखना बेटा, इंसाफ का तराजू हमेशा दाएं हाथ पर रखना और किसी किस्म की लालच को अपने करीब नहीं आने देना बेटा। जी अंकल। गरीबों की, कमजोरों की और हाजतमंदों की दुआओं की हमेशा तालिब रहना, क्योंकि इस दौलत से हम दुनिया का मालो असबाब तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल का सुकून, दायमी राहत और रूहानी इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते बेटा। बेटा जिस मंजिल से आगे बढ़ जाओ बगैर किसी तवक्को के, ताकि रास्ते का एक एक जर्रा, हवा का एक एक झोंका तुम्हारी तारीफ करे और हर आंख एहसास तशक्कुर से लबरेज हो। याद रखना बेटा, हर कार खैर की जज़ा और सवाब सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के यहां है बेटे, इस फानी दुनिया में नहीं ना। जी अंकल, बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेटा जान, मुझे अपने दोस्त की तरबियत पर बहुत नाज है। अरे अब्बू आ गए। उस्मान। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वाह साहब, बेटा बैठो। बेटा कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करो। जी बिल्कुल। बैठे अंकल। जी मैं बैठ जाऊँ। हाँ जनाब। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन था कि तुम आज जरूर आओ।
जोहा, 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 ये मेरा फ्रेम टूटा हुआ तस्वीर गायब है, तुम्हें तो पता होगा किसने किया है। माशाल्लाह, तस्वीर आपकी, कमरा आपका, और पता मुझे होगा कि ये किसने तोड़ा है। जोहा प्लीज अब बातें नहीं बनाओ, मुझे जल्दी से बता दो ना सच सच। तुम जरूर गई होगी एज यूजुअल मेरे कमरे में ड्रेसिंग टेबल पे कॉस्मेटिक्स यूज करने। बेहतियाती में तुम्हारा हाथ लगा होगा, फ्रेम टूट गया होगा, तस्वीर तुमने छुपा ली होगी डर के मारे, और अब मुझे बता भी नहीं रही हो। बताओ ना। यानी कि वकील बनते ही पहला जुर्म घर से ढूंढने चली। बन्नो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझसे तुम कभी जीत नहीं सकती। अंडरस्टैंड? सर, ये मिस जोहा फरमान, हमने जो कल इश्तिहार दिया था, ये उसी सिलसिले में इंटरव्यू के लिए हाजिर हुई है। सर, इन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, मुख्तलिफ ऑफिस में जॉब का 4 साल तजुर्बा है, और मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हुए हैं। प्लीज मिस जोहा, सर फरमा रहे हैं आप तशरीफ रखिए। ये हमारे सेठ जवाद अहमद हैं, आपको इनके साथ ही काम करना होगा। जी, लेकिन क्या काम? काम बहुत आसान है, बस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आपको यहाँ रहना होगा। जी? परेशान मत होइए, एक गाड़ी बमा ड्राइवर हर वक्त आपके साथ रहेगी। आपको सुबह से शाम तक इनका ख्याल रखना होगा, खाना पीना, कपड़े निकालना, उनकी मैचिंग का ख्याल रखना। ये सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, देख सकते हैं, चल नहीं सकते। रोजाना एक डॉक्टर इनके मसाज के लिए आता है, उसकी टाइमिंग इनको याद कराना, इनकी मेडिसिन इनको वक्त पर देना, लैपटॉप पर इनसे बातें करना और इन्हें खुश रखना। वो तो ठीक है, मगर टाइम कुछ ज्यादा नहीं? इसी बात की तो आपको तनख्वाह मिलेगी, 25,000 रुपीज पर मंथ। लंच और डिनर आप शेठ साहब के साथ करेंगी। सर फरमा रहे हैं आप सोचने के लिए एक दिन ले सकती हैं। अच्छी तरह सोच समझकर कल तक जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमें जवाब की जल्दी है। इसलिए अगर आप कल तक जवाब दे देंगी तो ठीक है, वरना और कैंडिडेट तो मौजूद हैं ही। ठीक है सर, मुझे मंजूर है। सर, मैं कब से हूँ? जी, कल सुबह से। राइट सर। जी प्लीज। नहीं भैया, मुंह मीठा करें आप। अच्छा, थैंक यू। लो बेटा, तुम भी मुंह मीठा करो। शुक्रिया अम्मा। भैया, बच्चियां अभी तक आई नहीं। सच्ची बात है, आपने बिन माँ की बच्चियों को बहुत आजादी दे रखी है। अरे जमीला, बच्चियां माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है।
और वो अपना अच्छा बुरा खूब समझती हैं। अम्मू जान, सूरज गरूब हो चुका है, परिंदे अपने घोंसलों में कयाम कर चुके हैं। ऐसे में जाने वालों को लौट कर आ जाना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे मियां, 21वीं सदी में रह रहे हो। दुनिया चांद पे पहुंच के मरीख पर पहुंच गई है और तुम अभी तक देर सवेर और घोंसले से बाहर नहीं निकले। अरे भैया, बच्चा ठीक ही कह रहा है। आपने क्या लड़कियों को इतनी तालीम इसलिए दिलवाई है कि सवेर से शाम तक नोट गिनती रहे? अगले घरों को नहीं जाना क्या? मैं तो कहती हूँ दोनों के हाथ पीले कर दीजिए और अगले घरों को रुखसत करके भाभी की रूह को सवाब पहुंचाइए। अब खैर से रिजवान मियाँ देखिए 30 साल के हो जाएंगे। मैं कब तक इंतजार करती रहूं? आप मेरी अमानत मेरी झोली में डाल दीजिए बस। देखो जमीला, मैं बच्चियों से बात किए बगैर उनकी किस्मत का फैसला कैसे कर दूं? हाय भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? मरहुमा भाभी खुद फैसला कर गई थी कि बड़ी वाली मेरी और छोटी अशफाक भाई की। अब देखिए ना मामू जान, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लौंडे लपाटे अपनी फटफटियों पे कुमकुमे बराए तब्दीली सिम जलाते बुझाते लड़कियों के पीछे घरों से निकल आते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन मियां, तुम भी तो लौंडे लपाटे हो। मामू जान, आय हाय, मेरा रिजवान ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आजकल के नौजवान बहुत छिछोरे हो गए। अरे मुझ जैसी उम्र वाली को भी नहीं बख्शते। पता नहीं अम्मा बाबा क्या तरबियत दे रहे हैं आजकल। सब लोग घर में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पाजी। जी भाई, क्या? अस्सलाम वालेकुम बहन जी। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक ठाक है आप? मैं कहा भाई जरिए जी शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा आदाब। बैठे, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी। बैठे। शुक्रिया। और भाई सब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आज तो माशाल्लाह खूब रौनक हो गई। जी, अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाई साहब, ये जोर निशी नहीं नजर आ रही कहीं? अजीब, बस अभी आती होंगी। मैं चाय बनाती हूँ। जरा संभाल के, बड़ा कीमती केक है, खराब ही ना हो जाए कहीं। मिठाई लाना तो अब जरा पुरानी सी बात हो गई। मैं चाय बनाती हूँ, केक तुम खुद खोल लो। हेलो। हाँ हाँ, बोल यार, बोल भाई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, डोंट यू वरी। वो स्टॉक की कीमत तो भी लाखों में क्या करोड़ों में जाएगी यार। हाँ, नहीं नहीं यार, तुझे तो पता है हमारा सामान तो आला ही होता है, बहुत आला। ना ना पाची ना, तौबा करो, आप गलत बात कर रहे हैं। जोया हमारी। देखो भाई, वो जमीला बता रही थी कि जोहा की वालिदा जाते हुए कह गई थी कि जोहा जमीला के घर जाएगी और अनशोभा आप लोगों की। वाह भाई साहब, ये भी भला कोई बात हुई? अब हमें क्या पता क्या सच है और क्या झूठ। आय हाय, तो मैं क्या झूठ कह रही हूँ? अल्लाह भाभी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने खुद मुझसे ये कहा था। है कोई गवाह इस बात का? जमीला पुप्पो। देखिए भाभी और जमीला, प्लीज इस बात को बढ़ाएं मत। इस बात का फैसला जोहा और अनशोभा पे छोड़ देते हैं, और बच्चियां जो फैसला करेंगी मुझे कतई कोई इनकार नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। फुफ्फो कैसी हैं? बस ठीक ठाक। मुबारक हो बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। शुक्रिया।
कितनी अच्छी ज्वेलरी पहनी है। आज तो मामू ने भी ज्वेलरी हाँ पहनी। जी, एक दो लगता है तीन कंपटीशन। 4 5 6 7 8 9 10। लो बेटा तुम्हारी मुबारक। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। अबू जरा एग्जर्टेड हूँ मैं, फ्रेश हो क्या? हाँ हाँ प्लीज। मुबारक हो। खैर मुबारक। हैकल एंड जैकल, आप कैसे? ओए तू हैकल है? ना हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जैकल साहब। Deliberately misrepresent. Circuit attracting some 24 teams, the likes of Korea, Taiwan, Portugal, with all have in the range. Towards the northwest into Morocco. मुहज़्ज़म दुनिया में वकालत के पेशे को बड़ी कदर मंजिलत से देखा जाता है, क्योंकि इसमें इज्जत वक़ार है, पैसा है, मुताला है, मुशाहिदा है, और सबसे बढ़कर इसमें खिदमत खल्क है। अंशुमा बेटा, जब एक साइल किसी वकील के पास आता है तो वो उस पर अपना एतमाद जाहिर करता है, उससे तमाम राज़ न्याज़ करता है जो शायद वो अपने किसी सगे भाई या बाप से भी ना कर सके। अपनी कीमती दस्तावेजात आंखें बंद करके उसके हवाले कर देता है और फिर पूरी उम्मीद रखता है कि वो उसे उसके हुकूक दिलवाएगा, पूरी तरह इंसाफ दिलवाएगा। बेटा, इस्लामी नुक्ता नजर से वकालत का पेशा दयानत और अमानत का मुतकाज़ी है। जब कोई साइल मशवरा हासिल करने की गरज से आपसे राबिता करता है तो ये आपका फर्ज है कि कानून की रोशनी में उसकी सही तौर पर रहनुमाई करें और हमेशा अपने ज़मीर की आवाज सुने। वकील का मकसद
किसी को बचाना या सजा दिलाना हरगिज नहीं, नहीं, बल्कि हालात व वाकयात की रोशनी में दयानत, मेहनत, जिद्दोजहद और इस्तकामत से उसकी रहनुमाई करना है। क्योंकि वकालत तो आपने की है, वो तो कोरा कागज है, जैसे जैसे आप कहेंगे वो करता रहेगा, कहता रहेगा। इसलिए बेटा, जब भी कोई नया मुकदमा आए तो हमेशा उसकी तैयारी पहले से करो। उस केस पे आपका होमवर्क मुताले और मुशाहिदे की रोशनी में पूरी ब्रीफिंग के साथ होना चाहिए, ताकि कभी भी साहिल के साथ नाइंसाफी ना हो। वरना बेटा, तमाम उम्र आपका ज़मीर आपको कछों के लगाता रहेगा। जी सर। मेरा ख्याल है आज के लिए बेटा इतना सबक काफी है। ठीक, वो क्या है कि घर में कुछ जरूरी मेहमान आ रहे हैं, तो इसलिए मैं जरा जल्दी जाना चाह रहा हूँ। यस सर, इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज डायरेक्टिव है 31 हाजिर हो सकता हूं जनाब? आइए आइए योर ऑनर, तशरीफ लाइए। अभी से केसेस पे तैयारी शुरू। बाबा, लाइफ एंजॉय करो, लंबी जिंदगी पड़ी है इन सब मुकदमात के लिए। हाँ जी, आप तो कह सकते हैं। आपके वालिद साहब तो लंबी चौड़ी जायदाद और अपना ऊंचा नाम दे गए हैं आपको, इसलिए आप तो जिंदगी भर एंजॉय करें तो भी कम है। हाँ, लेकिन हमें तो अपनी पहचान कराने के लिए भी बहुत मेहनत करनी है कि हेलो, मैं हूं इंशोबा फरमान, मैं भी एक वकील हूं। तब कहीं जाकर मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाऊंगी। यू नो, मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। अल्लाह आपके ख्वाबों को बेहतरीन ताबीर अता फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन I'm getting late, मैं चलती हूँ। मैं तो ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। शरीफ आदमी हूँ। तो शरीफ आदमी, आपको शायद याद नहीं, अभी कुछ दिन पहले 3-4 गुंडों ने मुझे छेड़ा था, तो मैंने जूतों से उनकी पिटाई की थी और पुलिस से कह के अंदर करवा दिया था। बाद में पुलिस ने पैसे लेके उन्हें छोड़ दिया। हाँ, जानता हूँ, आपको बहादुरी पे मेडल मिल चुका है। छोड़िए, ड्रॉप कर देता हूँ।